मथुरा के जिलाधिकारी अचानक प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, क्लास में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया, छात्रों में दिखा उत्साह, ताली बजाकर किया स्वागत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, पीने के पानी को बर्बाद करने पर एक्शन, एसके बिल्डर्स पर लगाया जुर्माना। पहले भी कंपनी को दी थी चेतावनी, 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। पानी के ओवरफ्लो की सूचना पर प्राधिकरण ने की कार्रवाई। मिर्जापुर में बड़ा एक्शन, नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति मामले में प्रधान अध्यापक समेत 3 अध्यापकों की सेवा समाप्त। शासन स्तर पर हुई जांच में बड़ा खुलासा, काशी प्रसाद जायसवाल जूनियर हाई स्कूल का मामला। बरेली में आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एडी हेल्थ ने किया औचक निरीक्षण, लेबर रूम में गंदगी मिलने पर भड़के अधिकारी, स्टाफ को लगाई जमकर फटकार। बदायूं के जिला महिला अस्पताल का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, खामियां पाए जाने पर दी सख्त हिदायत, मरीजों और तीमारदारों से भी की बातचीत, जाना हालचाल। बरेली में कमिश्नर ने प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर छापा मारा, भारी संख्या में मिली प्राइवेट दवाइयों को कराया गया सील, जांच के निर्देश। बरेली में कमिश्नर के ताबड़तोड़ निरीक्षण और छापेमारी से हड़कंप, अस्पताल स्टाफ में मची अफरा तफरी, लापरवाही मिलने पर कमिश्नर ने लगाई फटकार। अयोध्या में नकली खाद का जखीरा बरामद, कृषि उप निदेशक ने मारा था छापा, दुकान को किया गया सील। अमानीगंज में सील की गई पंख वाली खाद भंडार। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग तेज, कई वाहनों की हो चुकी है चेकिंग, चुनाव को लेकर सख्त हुआ ट्रैफिक विभाग। पीलीभीत में एआरटीओ की टीम ने एलएच चीनी मिल में गन्ना लेकर जा रहे ओवर हाइट ट्रकों की चेकिंग की, 11 वाहनों पर कार्रवाई हुई, 45,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। बाहुबली विजय मिश्रा और उसके करीबियों पर भदोही जिला प्रशासन का लगातार शिकंजा कस रहा है, अब तक 35 करोड़ की संपत्ति को जमीन, मकान, गाड़ी, कैश शामिल। 3 राज्यों में इनकम टैक्स की रेड, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में छापेमारी, देहरादून, ऋषिकेश और सहारनपुर में रेड, प्रॉपर्टी डीलर्स पर एक साथ कार्रवाई। सहारनपुर के अलग अलग इलाकों में 13 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, लोहा और दूसरे कारोबारों से जुड़े लोगों के घरों और दफ्तरों पर रेड। मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर अरेस्ट, 1 लाख की लूट में शामिल था बदमाश, कैश, 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद। सुल्तानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। गोवंश तस्करों की जबरन गाड़ी में गोवंश लादने का वीडियो वायरल हुआ, लंबुआ थाना क्षेत्र का मामला। सुल्तानपुर में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लगी, तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों से 3 अवैध तमंचा, बाइक और लूट के 18,000 रुपए बरामद। नोएडा में मोबाइल लूटकर भाग रहे आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, आरोपी जयकिशन मुठभेड़ में घायल, बाइक, तमंचा, कारतूस और लूट के 3 मोबाइल बरामद। आरोपी पर दर्ज हैं 12 से ज्यादा केस, फेज 1 थाना क्षेत्र में मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर डीजल चोरों का आतंक, दनकौर पीआरबी पुलिस ने गश्त के दौरान डीजल चोरी कर रहे चोरों को रोका, खुद को घिरता देख भागे चोरों ने पुलिस की कार में टक्कर मारी। रायबरेली में बदमाशों का आतंक, पान मसाला लदी गाड़ी को लूट लिया, जीपीएस के जरिए पुलिस की पकड़ में आए 4 शातिर, मौरामा थाना इलाके की घटना। बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार के घर में चोरी, करीब 5 लाख के गहने हुए चोरी, शहर कोतवाली क्षेत्र के रामदहिनपुर का मामला, पुलिस को दी गई तहरीर। अयोध्या में मनचलों की दबंगई, डर की वजह से छात्रा ने बीच में रोकी पढ़ाई, घर में घुसकर अभद्रता का लगाया गंभीर आरोप। अमरोहा में कैंटीन में सो रहे संचालक की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमरोहा में व्यापारी की सोते समय हत्या से सनसनी फैल गई, सर पर लोहे की रॉड से वार करके हत्या कर दी गई, लूट के बाद हत्या की आशंका, हसनपुर थाने के गजरौली हसनपुर रोड का मामला। बिजनौर में दिन दहाड़े छात्र को गोली मारकर हत्या करने का मामला, घायल छात्र और अज्ञात बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। बदमाशों ने छात्र शामिक को मारी थी 6 गोली, सीने में गोली लगने के बाद कॉलेज की ओर दौड़ा छात्र। संभल में दबिश देने गई पुलिस टीम पर पथराव, दरोगा और 2 सिपाही घायल, पथराव में दरोगा का फटा सिर, जान बचाकर भागी पुलिस। बरेली जंक्शन पर चलती ट्रेन से फौजी को धक्का देने का मामला, फौजी का सेना के अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत, 18 नवंबर को ट्रेन से नीचे आ गए थे फौजी सोनू सिंह।
इटावा में किसान को मवेशियों को चराते वक्त पीठ में गोली लग गई। आरोप है कि किसान को पीएसी के प्रशिक्षण केंद्र में चलने वाली गोली लगी। 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा की टीम फायरिंग बट पर अपना प्रशिक्षण करने के लिए आई थी। फिरोजाबाद में पुलिस ने एक घर की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाओं पर पुलिस अधिकारी को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है। शिवमई गांव में पुलिस को फायरिंग की मिली थी सूचना। संभल में ग्रामीणों ने अगवा किए गए युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। ईंट के खेत में बंधा पड़ा मिला युवक। 3 से 4 दिन पहले बदायूं से किया गया अगवा। गुन्नौर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा से अगवा बच्चे को किया गया बरामद। मथुरा से बच्चे को किया गया बरामद। बच्चा बेचने के लिए किया गया था अगवा। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल में हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मलपुरा थाना इलाके के निजी अस्पताल का मामला। हरदोई के एवन अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत का मामला। अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी और आशा बहुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। परिजनों ने लापरवाही का लगाया था आरोप। कानपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया, जांच के आदेश दिए। फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण की शिकायत करने वाली महिला मधु शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली। ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों पर महिला के घर पर चढ़कर पत्थरबाजी करने का आरोप। विरोध करने पर की गई मारपीट। मेरठ में लव जिहाद का शिकार हुई युवती। नाम बदलकर प्रेम और फिर धोखा। पीड़िता ने थाने में न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुरादाबाद में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के आरोपी युवक को लोगों ने मौके से पकड़ा। पिटाई के बाद आरोपी समीर को किया पुलिस के हवाले। काफी समय से हिंदू युवक श्याम बनकर लड़की से मिल रहा था आरोपी समीर। रायबरेली में लोडर का अचानक फटा टायर। बेकाबू लोडर के सामने से आ रही कार को उसने जोरदार टक्कर मारी। बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कार सवार भी घायल हुआ। बांदा में दीवार गिरने से मलबे में दबे 4 बच्चे, 2 की हालत नाजुक। जिला अस्पताल किए गए रेफर। बच्चों के खेलने के दौरान गिरी थी दीवार। पैलानी थाना क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर में तेज रफ्तार के चलते दर्दनाक हादसा। बाइक सवार युवक की गर्दन में घुसा पिकअप में लदा हुआ टेंट का सरिया। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीरें। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के मुल्लानी के पास हुआ हादसा। बलरामपुर में गांव में आग से हड़कंप। 8 मकान जलकर राख। मवेशियों को निकाला गया सुरक्षित। घरों में रखा गया जला हुआ सारा सामान। फतेहपुर में चलती एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। चालक और स्टाफ ने कूदकर जान बचाई। आग लगने के वक्त एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। चांदपुर थाना क्षेत्र के हरकुंडी कस्बे के पास की घटना। कुशीनगर के सीएचसी आवास के कमरे में लगी आग। अस्पताल परिसर में आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलते ट्रेलर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग की लपटों ने 3 घंटे तक मचाया तांडव। गाजियाबाद के साईबाबा थाना परिसर में खड़े सीज वाहनों में लगी आग। थाने से सटे मेट्रो स्टेशन परिसर के लिफ्ट का एक हिस्सा भी आग की चपेट में आया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के साउथ सिटी हॉल में टेंट हाउस में लगी आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत दिए। डिंपल को मैनपुरी से लड़ाए जाने पर बोले, 24 में चुनाव होगा तो हम खाली बैठकर क्या करेंगे। जहां पहला चुनाव लड़े हैं वहीं चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के समर्थन में 700 किलोमीटर साइकिल से सफर तय कर रहा औरैया का एक युवक डिंपल के प्रचार के लिए अपनी पीठ पर लिखा, लव यू डिंपल भाभी। देवरिया में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली। कृषि विभाग ने सैटेलाइट के जरिए अब तक 18 किसानों को जुर्माने का नोटिस दिया। 15 किसान को थमाया किसान सम्मान निधि रोकने का नोटिस। झांसी में सीएम योगी ने दी 327 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। कहा, बुंदेलखंड विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मेरठ को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ का बड़ा तोहफा। करोड़ों की लागत से तैयार हुआ हॉकी टर्फ। सांसद और विधायक ने भी हॉकी स्टिक पर आजमाए हाथ। रायबरेली में शराब के नशे में एक शख्स उड़ा रहा है 500 के नोट। वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लालगंज थाना इलाके के एहार टोल प्लाजा का मामला। लखनऊ में मजदूर की मौत के बाद हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। निशातगंज का मामला। परिजनों को समझाने की कोशिश। दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर महिलाओं की एंट्री पर रोक के मामले में बयानबाजी। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा, इंतजामात कमेटी की ओर से लिया फैसला बिल्कुल सही। विवाद के बाद जामा मस्जिद ने लिया फैसला वापस।
पीलीभीत में बीसलपुर चीनी मिल के प्राइस सत्र का राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। सत्र की शुरुआत से पहले मिल में हुआ हवन पूजन, पुलिस प्रशासन रहा सतर्क। अमेठी में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे यमराज। नियमों का उल्लंघन करने पर अपने साथ ले जाने की दी चेतावनी। सड़क हादसों में कमी लाने की कोशिश। काशी से गुजरात तक के चित्रकारों ने भगवान राम की जीवनी पर तैयार की अनोखी गैलरी। अलग अलग रूपों से युवाओं को दिया बड़ा संदेश। गैलरी को मिला जनमानस के राम। वाराणसी पहुंचे अभिनेता अजय देवगन। फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे काशी नगरी। चेतसिंह घाट पर स्पॉट हुए अजय देवगन। बांदा में डेंगू का कहर। 192 केस आने से स्वास्थ्य विभाग के छूटे पसीने। जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रही है डेंगू मरीजों की तादाद। गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल में 26 बंदी मिले HIV पॉजिटिव। जेल में 15 दिन चले शिविर में 2650 बंदियों की स्क्रीनिंग के बाद लिए गए थे नमूने। नोएडा सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल के ART सेंटर में चल रहा है इलाज। हाथरस के अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही का वीडियो वायरल। सड़क हादसे में घायल बच्चे को ई-रिक्शा में ही लगाई गई ड्रिप। वागला जिला अस्पताल का बताया जा रहा है वीडियो। कानपुर में बंदरों का आतंक। पुलिस और अधिकारी के और साथी कर्मचारी भी परेशान। पुलिसकर्मियों ने लंगूर के लगाए कटआउट्स। फरियादी भी हैं बंदरों से परेशान। पुलिस का खौफ सिर्फ वर्दी से नहीं बल्कि पुलिस के डंडे से भी डरते हैं। यही वजह है कि पुलिस को देखकर बवाली अभी भाग खड़े होते हैं। मगर कानपुर में LIC को माल रोड से खाली करना होगा 113 साल पुराना कब्जा। केंद्र सरकार से पट्टे पर ली गई थी जमीन। LIC का लीज रेट 4 करोड़ 96 लाख से ज्यादा रुपए बकाया है। कोर्ट ने तीनों अपील खारिज की। मथुरा में चूहे चट कर गए। थाने के मालखाने में रखा करोड़ों का गांजा। शेरगढ़ थाना पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश की रिपोर्ट में ये जानकारी दी। हाईवे थाना पुलिस ने भी गांजे की खेप पेश करने में असमर्थता जताई। SP सिटी ने बारिश में गांजा भीगने की भी बात कही। रामपुर में की जा रही फलों के राजा आम की 20 अलग अलग प्रजातियों की खेती। मिलक तहसील के पशुपुरा गांव में जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धनपाल सिंह कर रहे हैं खेती। सोनभद्र के केकराही किसान सेवा सहकारी संघ के क्रय केंद्र पर एक हफ्ते से नहीं हो रहा है धान की खरीद। बोरियों के अभाव में धान की खरीद न होने से किसान परेशान। ठंड के मौसम में धान की रखवाली करने को मजबूर किसान। गोरखपुर में रबी की फसल को लेकर सिंचाई विभाग ने शुरू की तैयारियां। नहरों के पानी से खेतों की सिंचाई के लिए जोरों पर चल रहा है मरम्मत और साफ सफाई का काम।